साडा बच्चा करेगी बता पे बच्चा खत्म हो गया। बच्चे ने पिछों वार मारिया, बच्चे का दिल छानी छानी हो गया। ਅਸੀਂ नहीं देख सके, ਅਸੀਂ नहीं देख सके, ਅਸੀਂ मां ਨੂੰ नहीं बचा, ਅਸੀਂ नहीं बचा। उस बच्चे को सुकून नहीं था। जैसे इस बच्चे को बेदर्दी से मारा गया, उसको भी ऐसे बेदर्दी से कत्ल किया जाए। नाश्ते की तैयारी कर रही थी, मैनू फोन आया, मैं उसी टाइम भजी हाँ। ओदे जाके पता चलिया तेरे बच्चे नू गोली लग गई। उन्होंने मैनू 1 बजे तक भाई रखा, पर मैनू अस्पताल नहीं लेके गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक डिजिटल से मैं हूँ आपका मेजबान आमिर बशीर। 16 साल बच्चा जो कि 10वीं क्लास का तालिब इल्म है, अपने घर की गुर्बत खत्म करने के लिए निकलता है, मेहनत मजदूरी करता है और अपनी माँ का सहारा बनने की कोशिश करता है। यतीम बच्चा जिसकी वालदा ने बचपन से लेके उसे जवान किया, उसे फूलों की तरह पाला, और जब वो इस काबिल हुआ कि अपनी माँ का सहारा बनेगा तो उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये वो निजी पेट्रोल पंप है और ये वाला वो एरिया है जहाँ पर उसने तड़पते हुए अपनी जान दे दी। आखिर हुआ क्यों? इसी पेट्रोल पंप के निजी पेट्रोल पंप के जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने बेदर्दी से उस लड़के को, जो कि यहाँ पे तकरीबन 20 दिन पहले ही जॉब के ऊपर आता है, उसे मारता है। और जब वो नीचे गिर जाता है, उसकी दिल को तस्कीन नहीं पहुँचती तो अपनी गन को उल्टा करके उसके चेहरे के ऊपर 2 से 3 ज़रबें लगाई जाती हैं। लड़का तड़पता हुआ मौके पे दम तोड़ देता है। मारने वाला जो था वो भी इसी पेट्रोल पंप के ऊपर वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। असल में ये सारा वाकया हुआ कैसे, जो ऐनी शाहिदीन है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जो वकार जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी और 10वीं क्लास का तालिब इल्म था, उसके वालिदैन से बात करते हैं, उसकी माँ से बात करते हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं जो इस वक्त गम की कैफियत में मुब्तला हैं, उनसे बात करते हैं। आए हमारे साथ। ये इसरार के मोहल्ले में मैं इस वक्त पहुंच चुका हुआ हूं, जिसको निजी पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते हुए बेदर्दी से मारा गया, और वो घर का एक वाहद सहारा था, जिसकी वालदा माजूर है और वो घरों में लोगों के काम करती है। मेरी बैक साइड के ऊपर ये टेंट लगा हुआ है और साथ ही यहाँ पे कुछ फरलांग के ऊपर यहाँ पर एक जमे गफीर जो खवातीन का है वो बैठा हुआ है और विरद कर रहे हैं, और अभी तकरीबन कुछ देर कबल ही यहाँ पर उसकी तदफीन भी की गई है। मज़ीद हम उसकी वालदा से, जो कि इस वक्त इस कंडीशन में तो नहीं है कि वो बात कर सकें, लेकिन हम कोशिश करूँगा कि उसकी वालदा से बात हो सके, उसके जो लवाहकीन हैं उनसे बात हो सके, और अहले मोहल्ला से भी बात हो सके, और पूछा जा सके कि जो मासूम बच्चा था जो कि निकला था अपनी घर की गुर्बत ख़त्म करने के लिए, उसको इस माशरे ने कितनी बेदर्दी के साथ मारा, और मारने के बाद उसको, उसकी माँ को बेयारो मददगार छोड़ दिया हुआ है। मज़ीद आए उनकी वालदा से बात करते हैं। मैं वो जो मासूम बच्चा जिसकी उम्र अभी 16-17 साल थी और वो मैट्रिक का तालिब इल्म था, अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी तदफीन की गई है, और यहाँ पर जितने मोहल्लेदार हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं, हज़ारों कतार रो रहे हैं। ये वो माँ है जिसका वो लगते जिगर था, जिसे वो अपने हाथों से उस फूल को परवान चढ़ा रही थी, वो हज़ारों कतार यहाँ पे रो रही है। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। अच्छा माँ जी किन्ने तड़े किन्ने बेटे? दो मैंने तो वही सब तो वड्डा सी। हाँ जी, उसी को पाला, फिर बाप के बेटा था, फिर बाप का था वो तो पढ़ भी रहा था, वो तो पढ़ भी रहा था और साथ काम भी खुद भी करती है काम, खुद भी मेहनत मजदूरी करके पाले है उसने, बड़ी मुसीबतों से पाले है। 2 ही बेटे, छोटा बेटा दूसरा छोटा है, बस बड़ा था वो, बड़ा था, माँ का सहारा बनना था उसने। मतलब माँ को ये भी सहारा था, चल थोड़ा सा काम कर रहा है घर में, कुछ दो पैसे लेके आ रहा है, चलो घर का सिस्टम। फीस जमा करवानी थी, वो अभी पढ़ रहा था, उसने अपनी फीस जमा करवानी थी, फीस के लिए वो काम कर रहा था। जब फीस पे हो जाती तो मम्मा मैं अपना पढ़ लूंगा, वो फीस की खातर माँ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। माँ मेहनत मजदूरी करती थी, मेहनत मजदूरी करके अपने घर का बहुत खर्चा करती थी मुश्किल से। तो वो बेटा एहसास वाला था, वो अब मेहनत करने के लिए गया था कि मैं 1 माह कर लूंगा, फिर मैं अपनी फीस दे दूंगा। अभी उसने मैट्रिक क्या कहता, सुबह को मैं ला के सो जाऊंगा और फिर मैं 3 बजे ट्यूशन चला जाऊंगा, फिर मैं आकर रात को 8 बजे फिर चला जाऊंगा। उस बच्चे को सुकून नहीं था। कितने घंटे काम करता था वो? सारी रात काम करता था, 3 घंटे पढ़ता था, 3-4 घंटे पढ़ गया था। सुबह 8 बजे तक, रात को बात कर रहा था वापस? नहीं, रात को 8 बजे जाता था, सुबह 8 बजे आ जाता था, रोज ही आता था। मतलब रात को वो काम करता था, सुबह जब आना तो फिर उसने अकेडमी जाना, घर के सारे मामले देखना, ऐसा ही है ना?
ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कितने अरसे से वो काम 20 दिन से शुरू ही हुआ था? मैंने कहा था सिर्फ 1 महीना काम करना है, क्योंकि उसने पेपर देने थे, उसने पेपर की तैयारी करनी थी। एक मिनट कराने के लिए वो कहता होगा ना कि अम्मा जी तुसी इन्नी मेहनत कर दियो, मैं भी 2 आने काम कर लेना, 2 आने आन के चलो घर सिस्टम चल जाएगा सारा। ऐसा ही मजदूर है, माँ टांग से मजदूर है, इतना नहीं चला जाता। माँ फिर भी मुश्किल से अपने बच्चों को पाल रही थी बगैर बाप के, बहुत मजदूरी करते। बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस थे, किसी से झगड़ा कोई लड़ाई नहीं करते थे। वो इतना नाइस बच्चा था, एहसास वाला बच्चा था। लेकिन इन माँ को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि अब तक कोई जो जिम्मेदार कोई शख्सियत या पुलिस वाले PSO पंप वाले कोई आए हैं आपके पास? पीछे पंप वाले आए हैं या आप लोग आए हैं, उसके अलावा कोई नहीं आया इधर। वो भी पहले दिन आए हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले, वो खुद नहीं आए, सिक्योरिटी गार्ड वाले आए। जहाँ हमारी जरूरत है हम हाजिर है। मालक नहीं पहुँचा, मालक नहीं, पता नहीं वो जैसे इस बच्चे को बेदर्दी से मारा गया, जैसे इस बच्चे को बेदर्दी से मारा गया, उसको भी ऐसे बेदर्दी से कत्ल किया जाए सबके सामने। इबरतनाक सजा दी जाए ताकि किसी माँ को ऐसा रोना ना पड़े, किसी माँ को तड़पना ना पड़े। अभी तो वो 20 दिन हुए थे जॉब पे जाने लगा था, तो आखिर वजह क्या बन गई इसको बेदर्दी से मारने की? कुछ भी नहीं। वो गार्ड था ना, वो गाली गलौज करता था, वो शरारतें करता था, वो पठान था। वो हमारा बच्चा कहता था मेरे सामने ना करो इस तरह, वो कहता था मजाक मेरे साथ उल्टे सीधे। कदी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਕਰ ਓਏ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗਾਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੰਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਗਾਰਡ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। सब कुछ हो गया, फिर भी उसने लड़ाई कितने दिन पहले हुई? 2-3 दिन पहले 3 दिन पहले हुई, 3 दिन पहले सुलह भी हो गई थी। सुलह बेटे ने आके घर बताया था माँ जी आज मेरी वहाँ पे थोड़ी सी मुंह मारी होगी, लड़ाई हो गई। ऐसे ही बताया। आपने क्या कहा? मैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਗਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ। मम्मा मेरी सुलह, उन्होंने अमला ने सुलह करा दी। उसने दिल में पता नहीं क्या खा रखी, उसने पीछे से आके मार कर दिया। मेरा बच्चा ड्यूटी से ना वापस आने लगा है, कैशियर को पैसे दे रहा है, कैश इकट्ठा करके। वो ड्यूटी पे अभी आया ही है, उसने आते ही ना बंदूक पकड़ी है, पकड़ के पीछे से शूट। आप तो इंतजार कर रहे होंगे ना, मेरे पुत्र दा आने दा टाइम हो गया है। नाश्ते की तैयारी कर नाश्ते की तैयारी कर रही थी, मैनू फोन आया, मैं उसी टाइम भजी हाँ। ना मेरे बच्चे ने नाश्ता किया ना असी किया, वो इंजी चूल्हा खुला छड़ के सी भज गए। इंजी ओदे जाके पता चलिया तेरे बच्चे नू गोली लग गई, कहंदे लत्त च गोली लगी है। मैं क्या अच्छा मेरे बच्चे का आ जाएगा, अम्मी हॉस्पिटल उत्थे लैके जावांगे तेनू। उन्होंने मैनू 1 बजे तक भाई रखिया, पर मैनू हस्पताल नहीं लैके गए। कही कहते रहे ने तेरे बच्चे नू गोली वजी पैर च, लेकिन बाद चो मैनू वीडियो दिखाई, पता चलिया वो भी अद्धे दे महल्ले दे मेरे भांजे, कोई महल्ले दे औरतां ने, उन्होंने मैनू वीडियो दिखाई। उन्होंने दसिया तेरा बच्चा खत्म हो गया, तेरे बच्चे नू पिछों गोली मारी। और तेरा देख लो तुसी वीडियो चलाओ नाल, मौके ते डेथ हो गई। मौके ते डेथ हजे सां चल रहे सी, उन्हें फिर चैम्बर मारे, अद्धे मारे उन्हें, और वो चले जाने मेरा बच्चा बच जाता। चला गया जिस एम्बुलेंस च पेट्रोल पा रहा सी, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ। ਐਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋ ਫੜੋ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਵਸੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਭਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਮਾਂ ਤੜਵਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਰ। ਐਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, और तेरे पुत्र की लड़ाई हो गई, तेरे पुत्र नु पैर बज गया। मां तड़पदी नंगे पैर पहुंच गई, मां तड़पदी। मैं जदरे स्टेशन तो रस्ते बंद सी, मैं जिस तरह पहुंची है, मैनू पता
पुलिस वाले अगे हथ जोड़े सानू रास्ता दे दियो, सानू बच्चा अपना देख लेंदे हो जाके, साडा बच्चा करे कि साथ तड़पदा पिया। इन्ना नहीं पता बच्चा खत्म हो गया, बच्चे ने पिछों वार मारिया, बच्चे का दिल छानी छानी हो गया। असी नहीं देख सके, असी नहीं देख सके, असी मां नूं नहीं बचा, असी नहीं बचा, असी थानू दस नहीं पिया, असी नहीं बचा। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਮਾਂ ਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ किस तरह भुला, नाज़रीन ये देखें वो माँ किस तरह वो ज़ारो कतार रो रही है, जिसने उसको माँ की तरह पाला। उस खातून का क्या हाल है। यहाँ पे जितना भी जमे गफीर इकट्ठा हुआ है, सारे बेदर्दी से यहाँ पे उनकी आंखों से आंसू जारी हैं, खून के आंसू रो रही है माँ। वो बार बार देख रही है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। एक माँ जब सुबह के वक्त नाश्ता तैयार करती है अपने बेटे के लिए कि वो रात को ड्यूटी करने के बाद सुबह आएगा और हम इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे, आधा घंटा गुजरता है। माँ पूछती है अपने बेटे से, बेटा आधा घंटा ऊपर हो गया है, देखना अभी तक तुम्हारा भाई नहीं आया। 1 घंटा गुजर गया, उसने कहा कि बेटा देखना अभी तक तुम्हारा भाई नहीं आया। भाई थोड़ी 1-1.5 घंटे बाद जब उसे कॉल आता चलता है कि उसके बेटे को बेदर्दी से मार दिया गया। ये देखें कि क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा। निजी पेट्रोल पंप के ऊपर जहाँ पे वो काम करता है, उसके मालकान अभी तक नहीं पहुंचे। वो जो मासूम बच्चा था, अभी 20 दिन हुए थे उसको वहाँ पे काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा घर के हालात भी दिखाता हूँ। ये इतनी गरीब फैमिली है, सिर्फ ये 2 बच्चे थे इस माजूर खातून के, जो उसकी बुजुर्गी का वहाँ सहारा थे। और ये सबसे बड़ा बेटा था, जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल थी और स्टडी भी कर रहा था साथ। और अब जो कहते हैं ना कि जब माँ और बाप जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर उन्हें ये होता है बच्चों कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा। वो सहारा बनने की कोशिश कर रहा था। अभी 20 दिन पहले ही वो जॉब पे लगा था, अभी उसकी आमदनी का 1 रुपया भी घर नहीं आया था, लेकिन उसे जज्बा था कि मैं अपनी माँ को, अपने बाप को यहाँ पे गुर्बत से बाहर निकालूंगा और इनके लिए कमाऊंगा। और वो कमाने के लिए मेहनत कर रहा था और 10वीं क्लास का तालिब इल्म था। अभी उसने अपनी फीस भी जमा करवानी थी। ये घर के हालात हैं। यहाँ पे एक छोटा सा घर है, ये तकरीबन 1-1.5 मरले का घर होगा। और घर के हालात मैं आपको दिखा दूं कि कैसे एक गरीब बच्चा जब अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए निकला तो उसको कितनी बेदर्दी के साथ इस माशरे ने कत्ल कर दिया और उस शख्स ने मारा कि जिस जगह के ऊपर वो जॉब कर रहा था। ये घर में कुछ मेरी बहनें भी मौजूद हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये डिजर्विंग फैमिली है, जिसको मतलब बेदर्दी से मारा गया। और ये इंतजार कर रहे हैं कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग उनकी आवाज सुने और उन्हें इंसाफ फराहम करें। मुल्ज़म तो रात का गिरफ्तार हो चुका हुआ है, लेकिन इनकी जो नजरें हैं, जिन लोगों की तरफ देख रहे हैं इंसाफ के लिए, इनकी मदद के लिए, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे। अब देखना यह है कि ये जो लोग हैं यहाँ पे कब तक आते हैं और इनकी दाद रसी करते हैं। हमारा इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक ही मैसेज कन्वे करना है कि खुदारा इस मुल्ज़म को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इस फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाए और इनकी मदद की जाए, जिसका अकलौता सहारा इस दुनिया से चला गया। जिस माँ ने लोगों के घरों में काम कर कर के अपने मासूम से फूल जैसे बच्चे को पाला होगा, वो मासूम माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।